हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन्स। लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन। इस वीडियो में हम करेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि हार्मोनिक मीन्स है ना, जो हार्मोनिक मीन, इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, पहले उनको रेसिप्रोकल करो, ठीक है, उसके बाद उसका मीन निकाल लेंगे तो वो होगा हमारा हार्मोनिक मीन। इसका मतलब ये नहीं है कि मीन निकाल लो और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर दो। नो, पहले जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको हम रेसिप्रोकल करेंगे, उसके बाद मीन निकाल लेंगे। जो मीन निकला होगा वो होगा हमारा हार्मोनिक मीन। इट इज बेस्ड अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर एवरेज। यह नंबर एवरेज का रेसिप्रोकल पर बेस्ड होगा, ठीक है। आगे देखिए, अभी हमारा आपको पता ही है हमारे पास सीरीज होते हैं। देखो, एक तो इंडिविजुअल हो सकती है, डिस्क्रीट हो सकती है और एक हो सकती है कंटिन्यूस। ये इंडिविजुअल के लिए हमारा फॉर्मूला ये होता है एन ये हो गया हमारा टोटल नंबर, ठीक है, एन बाय समेशन ऑफ 1/x। और डिस्क्रीट में क्या होता है? एन बाई। डिस्क्रीट में कहते हैं आपको दो सीरीज मिलेंगी, जैसे कि एक्स और एफ हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये एफ की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जहाँ पे दो मिले आपको तो वो हो गया हमारा डिस्क्रीट। अगर ये एक्स भी 1 2 3 4 ऐसे करके न दे, क्लास में दें, जैसे 10 से 20 में इतने नंबर, ठीक है, 10 से 20 में की 5 फ्रीक्वेंसी है, 20 से 30 की 6 फ्रीक्वेंसी है, 30 से 40 की ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ऐसे अगर क्लास में दे रखी हो तो वो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस सीरीज। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिविजुअल क्या होता है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, ठीक है। इंडिविजुअल में सिर्फ एक ही देंगे आपको, जैसे कि ये दे दिया, एक्स दे दिया 1 2 3 4, ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं देंगे, साथ में एक ही लाइन होगी। डिस्क्रीट में होगी 2 लाइन, ठीक है, एक्स भी दे देंगे और एफ भी दे देंगे। और कंटिन्यूस में 10 से 20 ऐसे क्लास में दे देंगे, क्लास इंटरवल में। उसके बाद देखिए, अब आगे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हार्मोनिक मीन है, जो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं उनका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। मान लो हमारे पास एक्स दे दिया, एक्स दिया हुआ है 1 2 3 4, तो सबसे पहले हमारा काम यही होता है कि इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे हम। देखें, जैसे एक्स को 1/x लिख लेंगे, 1 कर लेंगे सबको, ठीक है। जैसे 1 है इसको 1/1 कर लेंगे, 2 है इसको 1/2 कर लेंगे, 3 को 1/3 लिख लेंगे, 4 को 1/4 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रेसिप्रोकल किया है इनको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा हमारा समीशन ऑफ 1/x, ठीक है। 1/x निकालने के बाद इसको हम जोड़ लेंगे। ऐसे मत करना कि x को जोड़ लो उसके बाद उसका रेसिप्रोकल कर लो, नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमने पहले रेसिप्रोकल करना है सारे ऑब्जर्वेशन का, उसके बाद उसका मीन निकालना है, ठीक है। समीशन ऑफ 1/x। फॉर्मूला हमारा इंडिविजुअल के लिए यही था कि नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं टोटल, देखिए 1 2 3 4 नंबर है, तो 4/समीशन ऑफ इस पूरे का जोड़ निकालोगे आप, ये आएगा, ठीक है। इस टोटल नंबर बाय ये जोड़ है जो इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका वो आ जाएगा हार्मोनिक मीन इंडिविजुअल सीरीज के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगर डिस्क्रीट सीरीज हो, ठीक है। डिस्क्रीट में क्या होता है, दो लाइन मिलेंगे आपको, 2 वेरिएंट्स, ठीक है, एक्स और एफ। देखो, एक्स में दे दी जैसे 1 2 3 4, एफ फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 2 2 3 1, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये तो आप ध्यान रखना कि हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं तो जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। एक्स का 1/x बना लेंगे, 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या निकालना है, दोनों की मल्टीपल करते थे ना, जैसे कि उसमें हमने पीछे क्या जियोमेट्री में एफ मल्टीप्लाई एक्स, एफ की और एक्स की दोनों गुणा करते थे, लेकिन हार्मोनिक मीन है तो इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल कर लेना है। तो रेसिप्रोकल एक्स की जगह 1x बन जाएगा हमारा, तो हम फ्रीक्वेंसी की और इसकी मल्टीपल कर दें, ठीक है। f गुना 1/x, f हमारा 2 था और 1/x हो गया 1/1, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहले निकालेंगे ना 2 गुना 1/1, उसके बाद ये निकालेंगे हमारा f तो 2 ही रहेगा और x 2 था, इसका 1/2 हो गया, तो 2 की 1/2 से मल्टीपल कर दें, ठीक है। 2 गुना 1/2 ऐसे सभी का कर लेंगे हम। हमने निकालना है f गुना 1/x, सबका निकाल लेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका जोड़ कर लेंगे, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। नंबर, टोटल नंबर हमारे 4 हैं, 4 बटे और ये जोड़ जो आपका आएगा, इनकी गुणा करने के बाद जोड़, वो इसके नीचे लिख लेंगे, वो आपका आंसर होगा इसको सोल्व करने के बाद। इसके बाद है हमारा कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था। जैसे एक्स ऐसे दे देंगे आपको 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो आपको निकालना है इसके बीच का
उसको जैसे यहाँ पे तो सिंपल दिया होता है x 1 2 3 4, लेकिन इसमें क्या x क्लास दे दी है, तो आपने इसके बीच का निकालना, उसको आप m से डिनोट कर लोगे, m से, ठीक है। जैसे 0 और 5 के बीच में क्या आया, ठीक है, 5 और 10 के बीच में एक मिड, जैसे 2.5 आया, ठीक है, ऐसे सभी के मिड पॉइंट निकाल लोगे यहाँ पे आप, तो हो जाएगा हमारा m। तो बस बात वही है कि x सिंगल था, यहाँ पे x तो हमारा क्लास में दे देंगे, हम m निकालेंगे, या फिर आप इसको x1 x2 मान लेना, वही हो जाए। इसका फिर रेसिप्रोकल कर लोगे, ठीक है। उसके बाद f की और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इनका जोड़ करोगे, और टोटल नंबर बाय इनका जोड़ है जो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो था हमारा फॉर्मूला, कि फॉर्मूले से हम कैसे सोल्व करेंगे। फॉर्मूला देखिए यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, देखो जैसे कि x था हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ पे हमने ऐसे लिखे, x के नीचे 1 2 3 4 लिखेंगे, f के नीचे 5 6 5 10, ठीक है, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है लिख लेंगे। अब आपने निकालना था ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला है हमारा क्या, किसका जोड़ करना है हमने, f गुना x का रेसिप्रोकल कर लेना है, ठीक है, 1/x कर लेना है, तो f की और 1/x की मल्टीपल, ठीक है। 5 गुना 1/1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। 6 गुना ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 5 गुना 1/3, 10 गुना 1/4, फिर इन सभी को जोड़ दोगे आप, जैसे ये किया हुआ है यहाँ पे, इनको जोड़ोगे, नंबर टोटल नंबर कितने फ्रीक्वेंसी के नंबर है ना, इनको जोड़ लेंगे फ्रीक्वेंसी में, ये जितने भी एलिमेंट है इनका जोड़ आ जाएगा हमारा 26। तो 26 डिवाइड बाय इनका जोड़ f और f मल्टीप्लाई 1/x, इनका जोड़ करेंगे हम, ये आ जाएगा हमारा। तो बस इसको सोल्व करना, 26/12.1667, ये आ गया हमारा आंसर 2.137। कैलकुलेटर से सोल्व करना आपने, कैलकुलेटर अलाउड होता है हमारे पास। देखो ये था सिंपल तरीका, ठीक है, कि फॉर्मूला है और फॉर्मूले से आपने कैसे सोल्व करना है। अब इसके बाद बिल्कुल आसान तरीका, कैलकुलेटर से आपने कैसे करना है, ठीक है। फॉर्मूला तो यूज होगा, लेकिन ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सोल्व करना है, ये हम कैलकुलेटर से करेंगे। देखिए कैसे करते हैं कैलकुलेटर से। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, ये हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, x और f दोनों दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज का है क्वेश्चन। x में क्या एलिमेंट्स है हमारे, 1 2 3 4, और f के 5 6 5 10। तो आपने n निकालना है, f का टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5 6 5 10 सारी होगी हमारी 26, इसको हम n बोल देते हैं। इसके बाद हार्मोनिक मीन निकाल रहे हैं, तो x का 1/x करना है, x का 1/x करेंगे मतलब 1/, करना है सभी को, 1/1 1/2 1/3 1/4, ये लिख लिया हमने ऐसे। अब हमारे पास आ गया f आ गया और 1/x आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है f की और 1/x की मल्टीपल कर लेते हैं, 5 गुना 1/1 प्लस 6 गुना 1/2 प्लस 5 गुना 1/3 प्लस 10 गुना 1/4, इनको हम जोड़ देंगे। देखो अब क्या हमने फॉर्मूले में पुट करें, n कितना हमारा 26 आया था, 26 बटे, ठीक है, ये जो हमने f इंटू 1/x किया था, ये सारा ये कर लिया था, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इसमें समीशन ऑफ f इंटू 1/x, यहाँ पे पुट कर लेंगे, 5/1 प्लस 6/2 प्लस 5/3 प्लस 10/4। अब इसको सोल्व देखो कैसे करना है, ये नहीं है कि इसका एलसीएम लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। क्या करना है, देखो आपने प्लस नहीं करना है वहाँ पे, जब कैलकुलेटर यूज करोगे ना आप, तो कैलकुलेटर पे क्या लिखना आपने, 5/1, प्लस मत करना, प्लस की जगह आपने करना है m प्लस, ठीक है। देखो मैंने नोट लिख भी दिया यहाँ पे, m प्लस यूज करना है हमने, प्लस नहीं करना। आप कैलकुलेटर पे लिखोगे 5/1 m प्लस 6/2 m प्लस 5/3 m प्लस 10/4, तो जो भी आपका आएगा, ठीक है। उसके बाद इसके बाद क्या करना आपने, इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो ये जो भी आंसर आएगा आपका, वहाँ पे आपने इसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। आपने कैंसिल नहीं करना, कुछ नहीं करना, यहाँ पे रुक जाना है। इसके बाद क्या करना है आपने यहाँ पे 26 है ना, तो आप कैलकुलेटर पे टाइप करोगे 26 डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय ये नहीं है कि आपने ये टाइप करना, नो, सिर्फ आपके कैलकुलेटर पर एक बटन होता है MRC, आपने क्या करना है कैलकुलेटर पर 26 तो टाइप किया 26, उसके बाद आपने करना है डिवाइड के बाद आपने MRC है ना जो, वो प्रेस कर देना है, उसके बाद इक्वल, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.137। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा।
आगे ये तो डिस्क्रीट सीरीज का था हमारे पास क्वेश्चन। अगर कंटिन्यूस सीरीज का है तो उसमें सिर्फ क्या है, पहले आपको x की जगह क्लास इंटरवल दे देंगे, उससे आपने x निकाल लेना है। जैसे क्लास दे दी आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो आपने क्या है इसमें से x बना लेना है पहले, ठीक है। x बन गया 10, 0 से 10 के बीच में क्या आता है 5, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ के उसको 2 से डिवाइड कर दो तो भी आपका मिड पॉइंट आ जाता है। या फिर आप अपने आप भी देख सकते हो 10 और 20 के बीच में क्या आ रहा है, ठीक है 15 है, 20 और 30 के बीच में क्या आ रहा है 15 है, बिल्कुल मिड में क्या है, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो। बस आपका ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी गिवन थी और आपने एक्स निकाल लिया है, यहाँ पे एम से डिनोट किया हुआ है इसको। बस क्वेश्चन यही बन गया आपका सेम, एक्स और एफ। इसके बाद जैसे मैंने सोल्व करवाया था ऐसे आपने आगे सोल्व करना है। अब आगे हम पढ़ेंगे मीडियन और क्वार्टाइल, ठीक है। तो मीडियन क्या होता है और क्वार्टाइल क्या होता है। वैसे मीडियन में ऐसे बोल देते हैं कि बीच की वैल्यू, ठीक है, कि दोनों को ये होता क्या है मीडियन। देखो आपके पास 2 ऑब्जर्वेशन दे दी, डाटा है कुछ, ठीक है, मीडियन उसको कहेंगे जो उस डाटा को ऐसे डिवाइड कर रहा है कि उसमें से इतना ही ऊपर और इतना ही नीचे रह जाए, ठीक है, 50% अबोव एंड 50% बिलो, ठीक है। उस पॉइंट से कोई भी डाटा है, ठीक है, तो जो डाटा है हमारे पास उसका बीच का पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो उस डाटा को 50% ऊपर रखे और 50% नीचे, उस बीच के पॉइंट को हम कहेंगे मीडियन। देखिए द मीडियन इज द मिडल वैल्यू ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की एक मिडल वैल्यू होती है। मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड इट इंटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा कौन, मीडियन। उस डाटा को इतना ही ऊपर आ जाएगा डाटा, उससे इतना ही नीचे आ जाएगा, होता है हमारा मीडियन। इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टाइल की, ठीक है। तो क्वार्टाइल क्या होता है हमारा, एक क्वार्टाइल रिप्रेजेंट्स द डिवीजन ऑफ डाटा इनटू 4 इक्वल पार्ट। जो क्वार्टाइल है ना वो क्या करता है, डाटा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो हम इसको क्वार्टाइल को कैसे लिखते हैं, Q1, Q2, Q3। देखो अब बात करते हैं हम Q1 की। Q1 का मतलब होता है कि इसमें क्या है, जो डाटा है ना वो Q1 से 25% तो नीचे रह गया है, ठीक है। इसके बाद 25% तो ऊपर है। Q1 का मतलब होता है 25% ऊपर और 75% नीचे। एक ऐसी वैल्यू, उस डाटा के बीच की ऐसी वैल्यू जो उस डाटा को ऐसे डिवाइड करती है जिसमें क्या है कि वो डाटा 25% ऊपर है Q1 से और 75% नीचे है, उसको कहेंगे हम Q1। Q2 ऐसी वैल्यू है जो दोनों को 50% में डिवाइड कर देती है। आप Q2 को मीडियन भी बोल सकते हो। Q2 में क्या है, 50% ऊपर रह जाएगा डाटा उससे और 50% बिलो नीचे रह जाएगा, ठीक है, इसको मीडियन भी बोल देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टाइल 3, ठीक है। Q3 को कैसे निकालेंगे हम, देखो Q3 का मतलब होता है ये एक ऐसी वैल्यू होती है जो डाटा को ऐसे डिवाइड करते हैं जिसमें से क्या 75% ऊपर होता है डाटा उस वैल्यू से और 25% नीचे रहता है उस वैल्यू से। होप कि आपको समझ में आ गया होगा मीडियन और क्वार्टाइल क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता ही कि हमारे पास 3 टाइप से होता है, एक इंडिविजुअल होता है हमारे पास और एक डिस्क्रीट होता है और एक कंटिन्यूस होता है। इंडिविजुअल में बिल्कुल सिंपल है, क्या होता है, आपके पास कुछ डाटा दिया होगा, मान लो x दे रखा है, तो ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, उस डाटा को आपने असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उसके बाद आपका स्टेप 2 होगा, क्या करना है आपने n+1/2, ठीक है। मान लो x में कितने नंबर हैं आपके पास, 5, 6, 7 जितने भी हैं, ठीक है, वो हो गया आपका नंबर, ठीक है, टोटल नंबर, ठीक है, वो हो गया नंबर +1, n+1/2। तो जो भी वो नंबर आ जाएगा, ठीक है, एन में जैसे 5 हो गया, 5 + 1 6, 6/2 3 आ गया। तो थर्ड आइटम है ना जो हमारी मीडियन होगी। ये तो था आपके पास इंडिविजुअल में कैसे सोल्व करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रीट। वैसे हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो वो कंटिन्यूस सीरीज का ही आता है, ठीक है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट से नहीं होता। डिस्क्रीट में क्या होता है, डिस्क्रीट में 2 हो गया हमारे पास, एक x होगा और एक f होगा। x दे रखा है आपके पास, f दे रखा है। तो आपने क्या करना है, पहले नंबर निकालना ना, तो नंबर का मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी है टोटल कर लो, ठीक है। तो टोटल आ गया हमारा 100, ठीक है, तो ये हो गया हमारा n। उसके बाद आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमेशा जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमेशा लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो कैलकुलेट करते हैं।
तो देखिए ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, लास्ट वीडियो में बता चुके हैं आपको, एक बार फिर बता देती हूँ। देखो पहले क्या करना है, आपने सिर्फ जोड़ते चलना है। ये तो क्या है, इकट्ठा जोड़ रखा है कि सारी नंबर लिखे सारा और बाद में जोड़ लिया, इतना हो गया हमारा 100। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि एक एक नंबर को जोड़ते चलते हैं। पहले 25 तक कितने थे, हम बात करेंगे जब x की वैल्यू 25 थी तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 8 थी। उसके बाद 25 से 35, सिर्फ ये 25 से 35 नहीं है, ये 1 से लेके 35 तक हो गई ना, तो ये भी तो हमारी ये फ्रीक्वेंसी भी तो हमारी पीछे वाली भी जुड़ेगी ना। तो 35 तक, 35 के पीछे वाली सारी, तो 35 के पीछे वाली सारी जोड़ दो, 26 और 8 कितनी होगी सारी, 34। अब आगे बात करते हैं हम 45, 45 से पीछे की जितनी भी थी, तो 45 से पीछे की ये सारी हो गई, तो इन तीनों का जोड़ करके कितनी होगी, 64। हाँ 55, 55 से पीछे की सारी फ्रीक्वेंसी 55 और 55 से पीछे, 55 वाली भी और इससे पीछे ये सारी, ठीक है, ये 55 की होगी, इससे पीछे की होगी, इन सभी को जोड़ दो, ये होगी हमारी 84, ठीक है। उसके बाद 65, 65 वाली और इससे पीछे वाली सारी कितनी होगी, 100। देखो यहाँ पे भी लास्ट में टोटल 100 था और यहाँ पे भी 65 तक की फ्रीक्वेंसी जो वो सारी कितनी होगी, 100, ठीक है। ये होती है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो आगे क्या करना, हमारा स्टेप 2 रहेगा हमारा क्या, देखो n+1 वही रहेगा, n+1/2, n कितना हमारा 100, 100 + 1, ठीक है, इसको 101 हो गया, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे हम, तो हमारा आ गया 50.5। तो देखो 50.5, अब आपने ये फ्रीक्वेंसी में देखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने इसीलिए निकाली है कि हम उसमें देख पाएँ जो हमारा आंसर, ये 50.5 है ना। अब ये देखना हमने ये कहाँ पे आता है, देखो 50.5 कहाँ पे आता है, 8 नहीं इसमें तो नहीं आता, 34 इसमें भी नहीं आता, 50.5 64 में आता है, क्योंकि 64 के 64 नंबर हैं ये, इसका मतलब है 1 से 64 तक नंबर हैं इसमें, तो 50.5 है जो, वो भी तो इसके बीच में आ गया ना 1 से 64 तक, तो इसको बोलेंगे हम, जो ये 64 वाला है, इसके ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो अब x में जाना है ना हमने, तो मीडियन तो x में मिलता है ना जाके, तो इसके सामने वाली क्लास में चलो आप, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 45, तो ये हो गया हमारा मीडियन। इसके बाद हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वही एक कंटिन्यूस का मतलब होता है क्लास इंटरवल दे रखा होता है, उसमें से आपने x बनाना होता है, वैसे रहेगा। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला होता है ना जो अलग होता है, जैसे डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में इतनी आसानी से सोल्व हो गया था ना, ये थोड़ा लंबा होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसमें अलग होता है, इससे आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने क्या निकाला था, n+1 निकाला था, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में n/2 निकालेंगे हम, उसके बाद आगे इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है, आगे भी स्टेप होंगे। सबसे पहले n/2 निकालेंगे। देखो ये तो आपके लिए इजी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने बता दिया कैसे निकालना है। पहले तो इंटरवल से आपने x बना लेना है, इसे यहाँ पे m डिनोट कर रखा है, जरूरी नहीं आप x भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। तो 20 के 30 के बीच की क्या होगी 25, 30 और 40 के बीच 35। आपको पता ही है कैसे निकालते हो, या तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लो, या अपने आप ही देख लो 20 और 30 के बीच में क्या आता है, ठीक है। तो ऐसे आपने मिड पॉइंट निकाल लिए, वो बन गया हमारे x। तो वही बन गया क्वेश्चन, जैसे XF था यहाँ पे भी XF हो गया। अब आप इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और n देख लेना कितना हो गया, जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको जोड़ना है हमने, टोटल करना है, तो वो हो गया हमारा 100। इनको जोड़ेंगे ना हम, तो ये हो गया हमारे 100, ये हो गया हमारा n, ठीक है। तो आपने स्टेप 2 में क्या करना है कि n/2 करना है, n कितना था 100/2 करेंगे हम, तो कितना आ गया, 100 को 2 से भाग करेंगे 50 आ गया हमारा। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, आपने ये देखना है, एक फॉर्मूला है, सबसे पहले तो आप फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कि फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये आप ये सारे फाइंड करोगे ना। फॉर्मूला है हमारा L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग, ठीक है, बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय i। देखो L1 होता है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, क्लास इंटरवल फाइंड करना है, उसमें से ये क्लास इंटरवल फाइंड करना है। इस क्लास इंटरवल में से जो सबसे नीचे वाला होगा वो L1 लोअर वैल्यू, ठीक है, अपर वाली होगी L2। हमने सिर्फ L1 ही देखना है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको यही क्लास इंटरवल ही फाइंड करना होगा, ठीक है। वो ऐसे फाइंड करेंगे हम। देखो n/2 निकाला था हमने, n/2 कितना आया था हमारा 50। अब हमने देखना है कि 50 कहाँ पे आता है। देखो 8 में नहीं आता, 34 में नहीं आता, यहाँ पे आ रहा है 64 में, क्योंकि 64 का मतलब 1 से 64, तो इसमें आ रहा है, तो ये इसके सामने चलते जाइए, तो ये होगी हमारी ये फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लास इंटरवल, ठीक है। तो L1 तो हमें यहाँ से मिल गया, तो L1 हो गया हमारा 40, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं n/2 आपने निकाल लिया 50। उसके बाद बात करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखने किसकी, प्रोसीडिंग आपकी अभी तो ये बनी है ना
प्रोसीडिंग चौष्ट बनी है। ये देखा था ना हमने कि 50 कौन सी उसमें आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, चौष्ट वाली में। तो हमने प्रोसीडिंग देखनी है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, तो जो आई हमारी उससे ऊपर वाली देख लो पहली, उससे तो 34 हो गई। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता चल गया। फ्रीक्वेंसी वही होती है जो हमारी आई थी, जैसे चौष्ट आई थी। ठीक है, नीचे फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसका मतलब चौष्ट। आई का मतलब हो गया इनका डिफरेंस कितना है, जैसे क्लास इंटरवल है ना ये। ठीक है, 40 से 50, 30 से 40, इनके बीच का गैप कितना है, 10। बस पुट करनी है वैल्यू सब में। देखो L1 हमने निकाला था 40 प्लस n/2 हमारा 50 था, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग मतलब पहली वाली 34 है, माइनस 34 बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी, इसकी सामने वाली देखो कितनी है, ये 30। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमारी 30 है, क्योंकि ये क्लास यही वाली आई थी ना हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी, इसके सामने वाली जाती रही, और देखियो फ्रीक्वेंसी में इसके सामने कौन सा नंबर है, 30, तो 30 कर लिया। ठीक है, और गुना जो इनका डिफरेंस था 10 से। बस इसको सोल्व करना आपने, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो एक बार मैं आपको जो इसमें फॉर्मूले में यूज हो रहे हैं ना, ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार कि क्या है। देखो इनको क्या बोलते हैं। देखो L1 का मतलब होता है लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। एक मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है आपने, उसकी लोअर वैल्यू को कहेंगे हम L1। n/2 होता है, आपको निकालना आता है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी के टोटल नंबर होते हैं ना, उसको 2 से डिवाइड कर दो, n/2 हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आप निकालोगे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी अपने, n/2 निकालोगे आप। ठीक है, जितना भी वो आएगा वो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है जाके वो कहाँ पे आ रहा है वो नंबर। ठीक है, वो होगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और प्रोसीडिंग का मतलब है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है ना आपकी, उससे पहले वाली। प्रोसीडिंग मतलब उससे पहले का नंबर देखना है आपने। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोसीडिंग होगी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग ऑफ मीडियन क्लास। आई का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, क्लास के बीच का डिफरेंस। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी।